आप सभी सुनने वालों को हमारा सलाम। मैं नासिर हूं और फिर से एक बार हम आ गए यहाँ पे अपने इस दीनी प्रोग्राम का एक और शुमारा लेके। और अच्छी बात यह है कि बड़े लोग जो हैं वो इसे सुनते हैं और मुझे इनबॉक्स मैसेजेस आती हैं और लोग कहते हैं कि इस मसले पे बात करें, उस टॉपिक पे बात करें। एक बहुत ही अहम चीज़ है जिस पे बात करनी है और उसके बारे में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। मुफ्ती नज़ीर साहब से हमारे साथ यहाँ फ़ोन लाइन पे कनेक्टेड हैं। और ये कौन सी चीज़ है? ये है कि अब जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी स्कूलिंग जो है वो हो नहीं रही है, और दीनी एतबार से भी आप देखें कि बच्चे जो हैं मदरसे में जाते हैं या मौलवी साहब जो हैं वो घर आते हैं, शायद वो अमल भी हो नहीं पा रहा। तो किस तरीके से पेरेंट्स को दीनी एतबार से बच्चों की जो तरबियत है वो करनी चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं हज़रत मुफ्ती नज़ीर साहब, उनसे। मुफ्ती साहब, ये एक ऐसा मसला है या ऐसी सिचुएशन जो है ये कब पैदा हो गई है कि जो वालिदैन हैं वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि बच्चों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि अब मौलवी साहब भी नहीं घर आ रहे, मदरसों में भी वो जा नहीं पा रहे, और ये जो अमल था दीनी तालीम सीखने का ये भी हो नहीं पा रहा। एलिमेंट्री एजुकेशन तो इसके साथ है ही। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अहम तरीन टॉपिक उठाया जी। और ये वो टॉपिक है कि जिसके असरात हमारी इस नस्ल पर सारी जिंदगी मुरतब होने वाले हैं जी। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगा इस तरह के इस टॉपिक उठाने पर। इस बारे में पहली बात यह है कि हमारे घरों में रहने वाले बच्चों के वालिदैन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। और वो जिम्मेदारी कई एतबार से है। एक तरफ से उनकी जिम्मेदारी ये है कि बच्चे खराब ना होने पाए, इसलिए कि जब बच्चे बेकार घरों में बैठे रहेंगे तो हो सकता है वो तरह तरह की खराबियों में फंस जाएं। मसलन वो मोबाइल का गलत यूज करेंगे, गलत चैनलें देखेंगे, बेकार के वीडियो गेमों में खेलते रहेंगे, उनका फायदा कुछ नहीं होगा। इससे उनकी सेहत को भी नुकसान होगा और उनकी सोच भी खराब हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता इससे आगे बढ़ करके गलत ड्रामे देखने लगे, इससे आगे बढ़ करके गलत प्रोग्राम देखने लगे, जैसे बहुत सारे टीवी चैनलों पर चल रहे हैं, उसमें बाज़े मुशरिकाना होते हैं, बाज़े फौहशकारी सिखाने वाले होते हैं, उन तमाम चीजों में बच्चे मुब्तला हो सकते हैं क्योंकि घरों में बेकार बैठे हैं जी। तो वालिदैन की पहली जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इस तरह की तमाम चीजों से बचाएं, वरना आपके यही बच्चे कल को आपके नहीं रहेंगे। उनका माइंडसेट कुछ और हो चुका होगा, उनका सोचने का अंदाज कुछ और हो चुका होगा, उनकी ख्वाहिशात, उनकी तमन्नाएं कुछ और हो चुकी होंगी, और अंजाम वही होगा जो यूरोप के उन बेचारे बूढ़े माँ बाप का होता है जिनकी औलाद उनको पूछने को तैयार नहीं होती हैं जी। इसलिए पहली जिम्मेदारी वालिदैन की है कि अपने बच्चों की अखलाकी निगरानी करें इस ऐसी सूरत हाल में जबकि बच्चे मुसलसल घरों में रह रहे हैं जी। दूसरी जिम्मेदारी वालिदैन पर के अंदर यह है कि जो उनका तालीमी, चूंकि हर चीज लॉकडाउन में बंद है तो बच्चों की तालीम ही बंद है जी। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि अगर ऑनलाइन तालीम का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको बड़ी पाबंदी के साथ, बड़े एहतमाम के साथ इसका फायदा उठाया जाए जी। ये जो ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू हुआ है इसके जरिए से हम अपने तालीम के कुछ न कुछ नुकसान को कंट्रोल कर सकते हैं जी जी। इसलिए बड़ी निगरानी के साथ अपने बच्चों को उस ऑनलाइन तालीम के साथ जोड़ कर रखें। उसमें हो सकता है बाज़ बच्चे जो हैं वो सुस्ती करेंगे, काहली बरतेंगे, देखने वाला कोई नहीं है, तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो जिन टाइमों पर जो क्लासें हो रही हैं उन टाइमों पर उन बच्चों को उन क्लासों में बिठाएं और निगरानी करें कि बच्चे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं जी। तीसरी बड़ी अहम चीज जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि बच्चों की दीनी तालीम तमाम वो हमारी नई नस्ल जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रही है, नई नस्ल की दीनी तालीम का हमारे पास इंतजाम क्या है? जवाब यह है कि या तो ऐसे स्कूलों में बच्चे दाखिल किए गए हैं जहां कुछ ना कुछ दीनी तालीम भी पढ़ाई जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, कुछ हदीसें सिखाई जाती हैं, कुछ मसाइल सिखाए जाते हैं, और या फिर ऐसे स्कूलों में बच्चे हैं जहां दीनी तालीम कुछ भी नहीं है जी। दूसरा, हमारे पास दीनी तालीम का इंतजाम जो है वो मस्जिदों के अंदर जो इमाम हजरात हैं वो मकतब चलाते हैं, तो जो वालिदैन अपने बच्चों को उन इमामों के पास भेजते हैं सुबह को या शाम को 8 घंटा पौन घंटे के लिए, बस वही हमारे पास दीनी तालीम का इंतजाम, इसके अलावा कोई नहीं जी। तो इस सूरत हाल के अंदर वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की दीनी तालीम का कोई ना कोई नज़म खड़ा करें।
उस नज्म खड़ा करने की सबसे आसान सूरत इस वक्त ये है कि अपने महल्ले के इमाम साहब के साथ कांटेक्ट करके उनसे ऑनलाइन तालीम पढ़वाएं। जी, उस ऑनलाइन तालीम पढ़ाने का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है और मेरे बहुत सारे जानने वाले वही कर रहे हैं कि वो अपने 3-4 बच्चों को घर में बिठाते हैं और उसके बाद फिर जो अच्छे पढ़ने वाले इमाम साहब हैं उनके साथ उनका कांटेक्ट कराने के बाद फिर ऑनलाइन वो पढ़ रहे हैं, कलमे याद कर रहे हैं, सूरतें याद कर रहे हैं, नमाजें सीख रहे हैं, नमाज रोजे के मसाइल याद कर रहे हैं, सीरत के लेसन पढ़ रहे हैं। और उसके बाद फिर वो इमाम साहब जो हैं वो उनको कुछ बुक्स में ये कहते हैं कि ये कल तक तो आप लोग पढ़ें और अगले दिन वो उनसे क्वेश्चन करते हैं और ये बच्चे जवाब देते हैं। इस तरह से उनकी दीनी तालीम का इंतजाम हो रहा है। तो मैं मशवरा ये दूंगा कि वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र इस वक्त इस तरह से करें कि अपने बच्चों का कांटेक्ट कराएं किसी जानने वाले के साथ जो ऑनलाइन उन बच्चों को इस वक्त पढ़ाए, इसलिए कि कहा नहीं जा सकता है कि ये सिलसिला कितने दिनों तक और आगे चलेगा और कब तक इन बच्चों को घरों के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो इस दौरान हम कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान की सूरतें याद कराई जा सकती हैं। बल्कि मैं तो एक बच्चे को जानता हूं कि जिसने पिछले 1 महीने के अंदर पूरा अंपारा हिफ्ज कर लिया, सूरह यासीन शरीफ ज़बानी याद कर ली और सूरह रहमान याद कर ली और दुआएं याद कर ली और नमाज भी आधे से ज्यादा सीख ली। ये सारा पिछले 1 महीने में जब से लॉकडाउन हुआ है वो hamaरे जानने वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चे को एक महल्ले ही के एक जानने वाले मौलाना के साथ कांटेक्ट कराया और वो तकरीबन 1 घंटा उनके साथ वो ऑनलाइन पढ़ते हैं और वो उस्ताद इनको पढ़ाते हैं और ये सारी चीजें हो गई। तो बस यही सिस्टम इस वक्त है और ये बच्चों का बहुत बड़ा हक है वालिदैन के जिम्मे। अगर वालिदैन ने इस बारे में कोताही की जी और इसका फायदा हमने नहीं उठाया तो उसका नुकसान ये होगा कि आगे चल करके ये बच्चे जो हैं जब इनका तालीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो उस वक्त उनको सिलेबस का लोड पड़ जाएगा। उस सिलेबस का लोड पड़ जाने की वजह से फिर वो दीनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे पाएंगे। बहरहाल खुलासा ये है कि वालिदैन के कंधों पर इस वक्त 3 जिम्मेदारियां हैं। एक, अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत जी, और इस अखलाकी तरबियत के लिए जरूरी है कि तमाम गलत चैनलों से बच्चों को दूर रखें, खास तौर पर वो चैनल कि जो चैनल जो है वो गलत चीजें सिखा रही हैं और गलत मैसेजें उनके जरिए से आ रही हैं। अच्छी तरह से देखना चाहिए कि इस चैनल के जरिए से क्या चीज और किस प्रोग्राम में क्या चीज दिखाई जा रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। जी जी। दूसरा उनका जो है सिलेबस की तालीम है उसकी फिक्र करें और चौथे दीनी तालीम की। ये तीनों चीजों की फिक्र करनी जरूरी है। और उसके साथ साथ ही इस वक्त चूंकि बच्चे घरों के अंदर हैं, चलना फिरना खत्म हो चुका है, उनका खेल कूद भी खत्म हो चुका है, उसकी वजह से हो सकता है घरों में बैठे बैठे ये बच्चे जो है वो जिस्मानी तौर पर भी उनकी हालत ठीक न रहे, मतलब फैट हो जाए और वो जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाए। इसलिए बच्चों को खुश रखने के लिए कम से कम अपने बाहर अपने सहनों में उनको थोड़ा सा खेलने का मौका दें और चाहे वॉकिंग कराएं चाहे जॉगिंग कराएं, मगर कुछ ना कुछ कराना चाहिए। तो बच्चों की सेहत की भी फिक्र, उनकी दीनी तालीम की भी फिक्र, उनकी असली तालीम की भी फिक्र और उनके कैरेक्टर की, ये चारों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये सारी जिम्मेदारी इस वक्त वालिदैन के कंधों पर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, तफसील में आपने बात समझाई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी वालिदैन ये सुन रहे होंगे वो जो बातें आपने बताई हैं उन पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनते रहिए हमारा ये दीनी प्रोग्राम। हम कल एक और टॉपिक के साथ यहाँ आएंगे और उस पर गुफ्तगू होगी हज़रत मुफ्ती नज़ीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम।